हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पूरा प्रश्न, पूरा उत्तर, उसका पूरा स्पष्टीकरण कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा कर भी आ जाए तो हमको कैसे उसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ वो वाले क्वेश्चन लिए हैं जो अभी तक बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। सिर्फ 15 क्वेश्चन लिया है। छोटा वीडियो बनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं और 15 क्वेश्चन का पूरा उत्तर, उसका पूरा स्पष्टीकरण एक एक करके, और इसके बाद से कंटिन्यू हम जो स्टार्टिंग हमारी पॉलिटी होती है वहाँ से हम पूरे वीडियो को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारी पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसी वीडियो में सब कुछ याद कर सके। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और एक साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राजनीति, एक बात और याद रखिएगा, प्रश्न भी है उसमें पूरा उत्तर है और उसका पूरा स्पष्टीकरण है कि क्वेश्चन को पूरा डिटेल से कब कौन सी घटना घटी थी और किस बीच में ये सब चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो उत्तर है इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्पष्टीकरण ये है इसका कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसी दिन सभा के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे तो उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना था। मतलब परमानेंट नहीं था, स्थायी नहीं था। पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो इसमें एक और क्वेश्चन हमको मिलता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए। तो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। स्पष्टीकरण यह है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इसके पश्चात 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना था और अंत तक वे अध्यक्ष बने रहे और बाद में चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसने संविधान निर्माण करवाया। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं ने हमें भारतीय संविधान दिया हुआ है। जो भारतीय संविधान आज हमारा, जिस पर हमारा पूरा भारत संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, तो वो दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और प्रारूप समिति के द्वारा दिया गया है। तो स्पष्टीकरण ये है इसका कि विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों पर साधारणता विचार विमर्श करते हुए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना है आपको। आगे क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये है, भारत में कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिकता निर्वाचक वर्ग शुरू किया गया। मतलब कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन शुरू होना कौन से एक्ट के द्वारा चालू हुआ। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909। एक और चीज़ याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। स्पष्टीकरण ये है इसका, यह अधिनियम विधान परिषदों में निर्वाचन और लोकप्रिय तत्वों को शामिल करने का प्रथम वास्तविक प्रयास था। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियां तथा आकार विस्तृत किए गए। पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधानमंडल में स्थान मिला। अधिनियम ने प्रथम मुस्लिम वर्ग सांप्रदायिक मताधिकार का सिद्धांत लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। देखिए, उससे पहले यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी और उसके जो अध्यक्ष थे, कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत सी चीज़ें इसमें से एग्जाम में पूछी गई है। तो सबसे पहले संघ संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इसमें सदस्य की संख्या 15 थी। प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे।
कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये समितियाँ, सारी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। स्पष्टीकरण ये है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अभी मैंने एक बार और क्वेश्चन हमारा आया था कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। जबकि BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया, जो संविधान बनते समय जो सलाह देते हुए संवैधानिक सलाहकार होते। दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिए। देखिए, किसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की योजना को प्रस्तावित किया गया था? तो उत्तर यह है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की योजना को प्रस्तावित किया गया। स्पष्टीकरण सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ली हुई है ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, कहीं पर भी कोई डाउट ना बचे। सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। स्वराज्य पार्टी ने मई 1934 में तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में फैजपुर अधिवेशन में इस मांग को दोहराया। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया तथा संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में दी गई तथा इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। दोस्तों सिक्स क्वेश्चन, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे का क्वेश्चन सेवंथ वाला, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? देखिए ऐसा है कि हमारा जो संविधान बना, इसमें विभिन्न देशों से हमने बहुत सारी चीज़ें ली ताकि हम हमारे पूरे संविधान में डाल सके और उसी को अपनाया गया है ताकि उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को अच्छे से क्रियान्वयन किया जाए। जब हम कोई नई चीज़ बनाते तो पहले बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं कि बाकी जगह ऐसा जब काम हुआ था तो क्या हुआ था, मतलब किसी प्रकार हमारे से उसमें गलती ना हो। तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्टीकरण देखिए, समवर्ती सूची में सामान्यतः ऐसे विषयों का समावेश होता है। देखिए 3 सूची होती है, एक तो राज्य सूची, एक तो केंद्र सूची, केंद्र के पास जो सूची रहती है, और एक समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपने कानून बनाते हैं। ठीक है, राज्य में राज्य कानून बनाता है। इसके बाद देखिए समवर्ती सूची में सामान्यतः ऐसे विषयों का समावेश किया गया है जिनका संबंध स्थानीय महत्व का है, किंतु इस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। और एक और चीज़, अगर उसमें कुछ भेद होता है तो सिर्फ उस पर केंद्र कानून बनाएगी, केंद्र की जो कानून बनेगा वो उसका मान्य होगा। कौन से राज्य को सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो गोवा जो था उसको सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में से दमन और दीव को संघ राज्य क्षेत्र बना रहने दिया गया तथा गोवा को मिलाकर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए जो कई बार एग्जाम में पूछे। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे चैनल पर जीके स्टडी में लूसेंट बुक का एक पूरा सीरीज स्टार्ट है, साथ ही साथ हमारे पास मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी की पूरी सीरीज स्टार्ट है। तो आप पूरे वीडियो को कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए, घर पर रहिए। आगे चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन जो है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। संघ व राज्य दोनों का नागरिक होना तथा नागरिकता लेना सर्वप्रथम अमेरिका में स्वीकार किया गया। 10th क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट, 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। स्पष्टीकरण देखिए, भारत के मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, केवल मूल अधिकारों को ही सम्मिलित किया गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 का भाग 4 में जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य की और वृद्धि हो गई। सारी डिटेल इसमें हमने दे दी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम इसके 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य की और वृद्धि की गई, जिसमें एक और जोड़ा गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत है? तो मूल अधिकार कितने हैं? 6। मूल कर्तव्य कितने हैं हमारे? 11। स्पष्टीकरण देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान है। मूल संविधान में भारतीय नागरिक को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को इस सूची से बाहर कर दिया और अब यह एक विधिक अधिकार है, मतलब कि अब कानून के द्वारा इसका निराकरण किया जाता है। देखिए दोस्तों, 7 मौलिक अधिकार दिए थे और एक को हटा दिया गया, उसमें 10 दिए थे और एक को जोड़ा गया, मतलब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कोई पूछेगा 44वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, तो 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों में जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, उसका स्पष्टीकरण, वीडियो को पॉज कीजिए, स्पष्टीकरण को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि एक बार में आपको सारी चीज़ें उससे रिलेटेड पता चल जाए। ये क्वेश्चन हमने पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी से लिए है। अगला क्वेश्चन, किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? यह क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो स्वर्ण सिंह समिति है, हम आंसर बता रहे हैं, स्वर्ण सिंह समिति है, किससे रिलेटेड है? तो ये मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 29 मई 1976 को नई दिल्ली में अपनी बैठक में संविधान में इस संबंध में एक प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष द्वारा संवैधानिक सुधार पर गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति से अपनी राय देने के लिए कहा। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें कुल 10 मूल कर्तव्य थे, एवं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 एक और मौलिक कर्तव्य, अर्थात 10 और 1 11 होगा टोटल। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है जो हमें भारतीय संविधान ने दिए हैं। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो ये थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, ये याद रखना है आपको। स्पष्टीकरण देखिए, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर, जो जीवी मावलंकर है। इसके बाद 15 मई 1952 से ये 27 फरवरी 1956 तक रहे और प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर 30 मई 1952 से 8 मई 1956 तक। इसका 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो अभी हमने पढ़ा, 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। स्पष्टीकरण, इस संविधान संशोधन में कुल 59 प्रावधान थे और इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संविधान के द्वारा भारत के संविधान में मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? अभी हमने पढ़ा एक क्वेश्चन था और उसी को थोड़ा घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा गया। स्पष्टीकरण में हमने क्वेश्चन देखा था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान में मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया, मतलब इसके द्वारा जो भी स्पष्टीकरण होगा वो अब कोर्ट करेगी या कानून करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत काम का है ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस को एक एक करके स्पष्टीकरण के साथ आप लोगों तक पहुँचा दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।